हमारे नेता लोग भाषण देने में थोड़ा समय नहीं मिलता था। हम तो बैठ के बहुत खुश थे कि आज संचालन इन्हीं का, भाषण इन्हीं का, भाषण इन्हीं का था ना। मनीषा सिंह जी इधर खड़ा गई मेरा तो भाषण आप लोगों ने सुना। अभी गीता राजभर इनका भी भाषण सुना। महिलाओं की है, नारी की है तो 50% हिस्सेदारी भी महिलाओं को मिलना चाहिए। ये बात यही वजह आज हम फ्री के लिए कि चलो भाई महिला सम्मेलन होगा और ललकारा जाएगा। बहुत हाथ उठोगा सब लोग। हमारे पत्रकार भाई हैं, जहां हम जाते हैं वहां आ जाते हैं विमलेश जी पहुंच जाते हैं बेचारे। आप बताओ, बार बार वो सवाल करते हैं हमसे कि नेताजी बिहार में भाजपा और आरजेडी जदयू लड़ता शराबबंदी के लेके हम चले थे मंचवा पर देखा यहाँ कहा बोला ये हूं लड़त हुआ कि नहीं तुम लोग? कितना लोग शराबबंदी चाहत हो, दोनों हाथ ऊपर उठावा देके शराबबंदी चाहत होता चाहते हैं। हम जहां भेजले हुआ हम लखनऊ, हम चाहते कि चुनाव आयोग और सरकार एक कानून लिया है 403 सीट का 50-50 आबादी हो अगर नारी का महिला का तब 50% सीट लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षित कर दिया जाए ताकि ये महिलाएं वहां पहुंच के अपन कानून बना ले। कतरा चिरौरी कर जाए कोई कहे। जब संख्या आपका ज्यादा रही तो बहुमत हो गई पास, तो बोला ही पास हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? पास हो के चाहिए। यहाँ ये बता जुटावल हो कि सब लोग यहाँ भाई भाषण सुनत रही, हम के बहुत अच्छा लगल। अगर कोई के बेटवा बा शादी ब्याह करे तो होला तो लोग काला पतोहिया पढ़ल लिया है, तो बोला ना कि पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है। पतोहिया तो पढ़ल लिखल कहां से आई? जब बेटिया पढ़ी तब आपो का बेटी कोई का पतो बनी। ये बताए कानून 50% शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो 50% आरक्षण सीटों का कर दिया जाए। बेटियां पढ़ करके आगे बढ़े और बिना पैसे में निःशुल्क और अनिवार्य कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग जो भी व्यवस्था चाहिए सारी व्यवस्था बालिकाओं को निःशुल्क दिलाने के लिए हम इधर महिला सम्मेलन की तैयारी में लगे। सही नहीं है कि कानून तब पास हुई जब लखनऊ में 50% एमएलए जीत के गई हैं, तब कानून तब बनी जब आप लोग इसे सोफा लगा लगा के बैठवा हम लोग सुरक्षा में लगल रहे। आप देख रहे हम यहाँ बैठा नहीं 3 घंटा से 3 घंटा से बैठा नहीं बगले बैठा नहीं है पढ़ लिख करके। अगर वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित करके पूरे देश की रखवाली कर सकती हैं तो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को नौकरियों में। आप चले जाओ गाजीपुर, वहां की जिलाधिकारी महिला, आप मऊ में आरटीओ महिला, तो फिर हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? और मैं तो देखा हूं जब हाई स्कूल इंटर बीए का रिजल्ट आता है तो मेरिट जो बनती है तो सबसे ज्यादा मेरिट बालिकाओं की बनती है, लड़कियों की बनती है, बच्चों की मेरिट पीछे हो जाती है। जब उन्हें योग्यता तो 50% हो। ये लड़ाई यहां से मऊ से शुरू हो रही है और 27 को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर भेलावा में आपको नहीं जाना है, वहां भी जुटाऊंगा। हमारे नेता उस इलाके के लगाएंगे
पंजाब के, वहां भी इसी तरह का कार्यक्रम महिला हक अधिकार महारैली होगी। वहां भी आवाज बुलंद करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं 27 तारीख को। नीचे ना देख रहे हो सीआर गाना ला, सीआर अच्छा के गाना ला, हाथ उठावा, सीआर गाना ला ना। एक सीआर अगर बोला ना पूरू तो पच्चू वाला सीआर काला का बात तो कहीं बोलत हुई तो दक्षिणों और उत्तरों का सीआर बोला तो लोग कहना सीआर बोलत हो। अगर बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ की माताएं बहनें कर रही हैं कि लड़ाई हिस्सा चाहिए, तो फिर फैजाबाद मंडल के लोग तो पीछे रहेंगे, वो भी आवाज लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को जाऊंगा बस्ती मंडल, 29 जनवरी को होगा गोरखपुर मंडल, 12 मंडल में कार्यक्रम है। यही बदे हम बोलोगे जे जहां बैठल हो यहाँ इतना जने हुआ। हम मताली बहन को से पूछे थे, सावित्री बाई फूले के जाने ना नहीं जानता ना, प्रतिभा पाटिल जी, मायावती जी, सोनिया जी, अगर ये देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का सबसे पहले कोई अधिकार दिलाया तो सावित्री बाई फूले ने दिया है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इसको जान जाओ आप लोग। हम लोगों को महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा खोलने का काम अगर किसी ने किया तो सावित्री बाई फूले ने किया। हम लोगों को अहिर गरेरी कुर्बी कोई भाग चमार मुसा धोबी खटिक पासी केवल बिमला जोड़ा दुनिया तारीख से सैयद पठान चौहान ठाकुर दामर बनिया लाला गुरुखावर मुनिया दिया आरा का कदमती बंजारा बहेरिया खनार, इनको पढ़ने लिखने का अगर अधिकार कोई दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। हमको उनको याद करने की जरूरत है। आज आरक्षण चर्चा हो रही है। हम तो आपसे कहना चाहता हूं, आरक्षण का दरवाजा अगर किसी ने खोला तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में 50% आरक्षण देकर सबसे पहले आरक्षण का दरवाजा खोल दिया था। उनको हम नहीं जानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज उन्हीं की देन है कि ओम प्रकाश राजभर माइक पे खड़ा होकर बोल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इस नाते आपसे कहता हूं कि देखा भाषण तो हम ना देवा रही, यहाँ जितना जने बैठा लेके जहां बैठे वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, दोनों हाथ ऊपर करिए, हमारे जब बोलो तो नारा लगाइए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय भारत।